नमस्कार साथियों, मैं एस संतोष कुमार। आप सभी का भारत सम्मान परिवार में स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद हैं श्री उज्जवल दीवान, जिन्हें आप हर कोई जानते हैं। श्री उज्जवल दीवान पहले पुलिस विभाग में कार्यरत थे। उसके बाद की कहानी आप सभी जानते हैं। उनके यूट्यूब वीडियो में आप सब लाइक करते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं। आज मेरे पास कई सवाल हैं जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से और SMS के माध्यम से पुलिस परिवार ने मुझसे पूछा है, जिन्हें मैं नोट डाउन करके आया हूं। और आज मैं श्री उज्जवल दीवान से ये सारे सवालों के जवाब लूँगा। सबसे पहले तो मैं उज्जवल दीवान जी का स्वागत करना चाह रहा हूं और मैं चाहता हूं कि वो आपसे रूबरू हूं और आपका स्वागत करें। उज्जवल दीवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, भारत सम्मान का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये मंच दिया। और मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूं, ताकि जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, मैं उन सभी के विचारों का और उनकी जो भी मांगे हैं उन पे खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और एक निवेदन भी है कि मैं आपके सारे सवालों का जवाब छत्तीसगढ़ी भाषा में देना चाहूँगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं और यहीं का लोकल रहवासी हूं। तो अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं छत्तीसगढ़ी भाषा में मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। तो ये थे हमारे साथ उज्जवल दीवान। अभी मैं इनसे सवाल पूछूंगा और इन्होंने ये बताया कि छत्तीसगढ़ी में सवालों का जवाब देंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो उज्जवल जी, पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि सबसे ज़्यादा जो बात ये आ रही है, पुलिस की वेतन प्रताड़ना और एवं अन्य मांगों की बात यहाँ उठ रही है। और जनता आपसे और पुलिस परिजन आपसे जानना चाहती है कि क्या है उनकी मांगे, और आप उनके प्रतिनिधि के तौर पे आज यहाँ सामने बैठे हैं, तो क्या कहना है आपका? तो मैं आप मतलब पहली बताना चाहूँ भैया कि जिन वेतन विसंगति की बात है, कम वेतन है, प्रताड़ना है, ये सब जिन बात है ना, सन 1861 से चले आते पुलिस विभाग में। और एला हर नेता मंत्री, हर बड़े अधिकारी जानते, लेकिन आज तक के पुलिस कर्मचारी मन के शोषण करे के अलावा कोई उनकर बहुत अच्छा भला करे के प्रयास नहीं करे है। एकरे कारण पिछले 3-4 साल में आप मन देखे हो कि पुलिस विभाग के कर्मचारी मन के परिजन मन ह अपन मांग ला लेके कहीं ना कहीं अलग अलग तरीका से प्रयास करत रही थे। और ए बार हमन फिर मिल के प्रयास करत हन पुलिस परिवार मन ह कि हमर मांग पूरा हो जाए। अतका कम वेतन में घर चलाना बहुत मुश्किल है और रंग रंग के प्रताड़ना हुआ थे। आप मन तो देखते छो, अभी 2-3 दिन पहले और नवा नवा आए रही से। तो पुलिस कर्मचारी मन अतका प्रताड़ित हो गए हैं कि उनकर पास अब कोई रास्ता नहीं बचे है, या तो उमन सड़क में उतरही या तो नौकरी छोड़ी। एकर कारण उनकर परिजन मन एक नवा रास्ता निकाले है कि हमन ह जाबो, तुमन अपन नौकरी करो आराम से, हमन ह बात करबो सरकार से, हमन अधिकारी मन से बात करबो, ताकि परिवार भी चलत रहे और हमार बात भी रखा जाए। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, अभी अभी आपके YouTube चैनल पे एक पोस्ट आया था जिसमें एक पुलिस अधीक्षक और एक आरक्षक की वार्तालाप सामने आई थी, और सबसे पहले आपके YouTube चैनल पे वो डाला गया था और उसके बाद उसकी बहुत सारी न्यूज़ बनी थी। सेम आपके थंबनेल में ही सबने उस समाचार को प्रकाशित किया। तो उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या क्या मैटर है वो? मैं जैसे आप मन ला बताए हो, प्रताड़ना वाले बात है। बलौदा बाजार के बात रही सो है। बलौदा बाजार के SP साहब है ब्रह्मानंद देवांगन नाम के सिपाही ला बुला के गाड़ी देवत रही से, और सब जन देखे सुने होला, है ना। वो ऑडियो में साफ साफ बोला थे, गाड़ी देवत थे, ओखर शोषण करत थे, ओला प्रताड़ित करे के प्रयास करत थे। तो और मैं एमा धन्यवाद देना चाहूँ राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ला, और वरिष्ठ अधिकारी मन ला भी धन्यवाद दूँ पुलिस विभाग के, और पत्रकार बंधु मन के एकदम विशेष धन्यवाद है। काबर कि इनकरे प्रयास से वो प्रताड़ित जवान ला न्याय मिले है। और वैसे अधिकारी के कल मतलब 12 घंटा के अंदर ओखर पोस्टिंग हो गए, मतलब शासन एक्टिव हो गए। देखे बर मिलिस मोला पहली बार कि कोई सिपाही बर शासन हा अतका बड़े कड़ा कदम उठाए रही सोही। प्रताड़ित जवान हा थोड़ा तो राहत महसूस करत होही, ऐसे मोला लगते भाई। मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है, 2018 में भी एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और उसमें कुछ आरक्षक लोगों को जेल भी हुई थी और राजद्रोह के केस भी लगे थे उन पे। और अभी मेरा सवाल आपसे ये है कि 2018 से लेकर अभी तक अभी आप नया क्या कर रहे हो? हमन ह पूरा कानूनी तरीका से चलत हन। हमन ह पहली ज्ञापन देथन, निवेदन करथन
और आवेदन देहन हमन ह कलेक्टर में देहन, रायपुर कलेक्टर में, और ओकर बाद में मंत्रालय में घलोक देहन, पुलिस मुख्यालय में भी देहन कि हमन 6 तारीख के आबो घेराव करे बर, हमर मांग ला या तो पूरा कर दो, और नहीं कर सको तो फिर का रास्ता है वही मन बताही भैया। 6 तारीख के हमन ला काबर 2018 में जेन होत रही से ओला तो होने नहीं दे रही से। और ये सरकार से हमन ला काफ़ी उम्मीद है, काबर कि कांग्रेस पार्टी के जेन अभी भी प्रदेश प्रभारी है पुनिया जी है, ओखर खुद के मैं वीडियो देखत रहे, वो खुद कहत रही कि पुलिस परिवार प्रताड़ित है। 2018 में जब वो बोले हैं तो आज तक 2021 तक के ओला लागू नहीं करा पाए है। तो कहीं ना कहीं हमन हा सही दिशा में चलत हन, और आज पूरा पुलिस कर्मचारी मन के, नगर सेना मन के, सहायक आरक्षक मन के और जेल प्रहरी मन के, सबके गोपनीय सैनिक के परिवार एकजुट होके आते, सब जन प्रताड़ित थे तब तो एकजुट हुआ थे भैया, नहीं कहाँ होतीस बताओ आप मन हा। कुल मिला के आप लोकतांत्रिक मार्ग चुन रहे हैं। एकदम संवैधानिक और लोकतांत्रिक और कानूनी सब तरीका से हमन जाबो। हमन ह पुलिस परिवार से जुड़े हन, कोई अलग नहीं हन, मतलब हमन भी नियम कायदा कानून ला जानथन और परिवार वाले मन भी जानते। तो हमन ह कोई गलत तरीका से काम नहीं करन, हमर निवेदन के काम रही और निवेदन ला निवेदन के तरीका से करबो। और हम उम्मीद करबो कि सरकार में बैठे जेन भी वरिष्ठ अधिकारी मन होही, चाहे नेता मंत्री मन होही, उमन ह हमर तकलीफ के निवारण जल्दी से जल्दी करे। मेरा अगला सवाल ये है, क्या आपको लगता है कि आपकी सारी मांगें पूरी होंगी? जरूर पूरी हुई, काबर की कांग्रेस सरकार है खुदे वो समय जब आए के पहली, जब 2018 में भाजपा की सरकार रही तो कांग्रेस पार्टी हमार समर्थन करे रही। तुहर मांग सही ने, हमार मांग सही रही तब तो समर्थन करीस गा, तब हमार परिवार वाले मन उनकर मन के समर्थन करे हन। अब देखतन कि उनकर हमन ला दे बर बारी आए है, अब उमन देथे कि नहीं देवे। नहीं तो 2018 में तो भाजपा जैसे हो रही से, अब देख लो फिर बाकी आगे में देख ले। आपके समर्थन में कौन कौन है? पूरा वर्दीधारी कर्मचारी मन के परिवार मन, नगर सेना परिवार, जिला बल परिवार, सशस्त्र बल परिवार, सहायक आरक्षक परिवार, गोपनीय सैनिक परिवार, जेल प्रहरी परिवार और अन्य सामाजिक संगठन मन हा, और बहुत अकन लोग जिन बदलाव चाहते, जिन पुलिस के पीड़ल समझ सकते, वो सब हमारे साथ दे बर तैयार है और देवत है। एक सवाल जो हर कोई जानना चाहता है, जो बहुत जगह से आया है, कि भविष्य में आप पे ये लांछन भी लग सकता है कि आप जवानों के बीच में विरोधाभास पैदा कर रहे हो, और जिससे लॉ एंड ऑर्डर में विपरीत, आपके इस कार्य से लॉ एंड ऑर्डर में विपरीत परिस्थितियां भी निर्मित हो सकती है, पुलिस विभाग कमज़ोर भी हो सकती है। कई लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो आप उस विषय में क्या कहना चाहते हैं? मैं तो बस यही कही हूँ भैया, कानूनी तरीका से, संवैधानिक तरीका से, लोकतांत्रिक तरीका से अपन बात रखना कहीं गलत नहीं है। दूसरा बात सबसे महत्वपूर्ण, आप मन बहुत अच्छा सवाल करे हो कि जवान मन हा आज ही उनकर में विरोधाभास आ जही, तो मैं आप मन ला कहना चाहूँ कि ना तो जवान मन आथे ना उमन में विरोधाभास आई। हमार साथ में परिजन मन आथे अपन बात ला लेके, जवान मन बढ़िया अपन ड्यूटी करे और उमन ला आए के कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी से बताता हूँ, जवान मन ला नहीं आना है, परिजन मन आते अपन बात ला रखी, लोकतांत्रिक तरीका से रखी, है ना। और एमा कोई दो मत के बातें नहीं है कि हमन ला सोचना भी नहीं है कि जवान मन के साथ कोई गलत हुई और जवान मन ककरो साथ कोई गलत कही। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं बिगड़े, एखर तो मैं जानता हूँ, काबर हमन खुदे कानून नियम ला जानत हन, तो हमन बिगड़न नहीं देवन। हम बिल्कुल सहयोग करबो शासन प्रशासन के। जवान सुसाइड कर रहे हैं मानसिक प्रताड़नाओं की वजह से, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो अभी ये क्वार्टर वाले मामला में आप मन देखे हो बलौदा बाजार के, मैं खुदे प्रताड़ित होकर नौकरी छोड़े हूँ, और बहुत अकन जवान मन आत्महत्या करे प्रताड़ित हो के, जैसे सेन भाई हमार आत्महत्या कर लीस वहाँ ले, का कहते गरियाबंद जिला ले सेन भाई है अपन आत्महत्या करीस, है ना। सेन भाई के बाद में वहाँ आपके बलौदा बाजार बेमेतरा जिला में, सॉरी बेमेतरा जिला में एक जना भाई आत्महत्या करीस। अधिकारी मन के ऊपर आरोप लगा के उमन आत्महत्या करे है, लेकिन उनकर आरोप में आज तक कोई सही तरीका से जांच नहीं हुए और ना तो कोई अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होए। हमेशा कोई आत्महत्या करते जवान तो ओला पारिवारिक कारण कर देते। मैं ये चाहूँ कि ओकर निष्पक्ष जांच होना चाहिए, वो मामला में जेन अधिकारी कर्मचारी संलिप्त है ओकर आत्महत्या प्रकरण में, ओकर ऊपर उचित कार्रवाई होना चाहिए, ताकि भविष्य बर तैयार होए। काबर एक जवान ला तैयार करे बर शासन प्रशासन ला लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करना पड़ते, तब कहीं जाके एक जवान तैयार होते। और
ऐसा स्थिति में अगर जवान मन आत्महत्या करत है, और प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आप मतलब बहुत दिन से देवत आता हूँ कि उनकर प्रताड़ना होते, लेकिन पारिवारिक कारण बता के ओला दबा दिए जाते, तो अधिकारी मन के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ये बात तो एकदम क्लियर है, अगर जेन अधिकारी ओमा जिम्मेदार होही। मेरे पास एक लेटर आया है, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ है। मैं उस पत्र के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। ये है अति महानिदेशक नगर सेना महोदय के नाम से। इसमें इन्होंने लिखा है कि यदि कोई भी जवान विरोध प्रदर्शन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होता है तो उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कर कृत कार्रवाई से तत्काल अवगत कराएं। इन्होंने संचालक और कमांडेंट इन सबको मतलब अलग अलग लोगों को लिखा है इन्होंने इस लेटर पे, दिनांक 6 दिसंबर 2021 के संदर्भ में। तो इन्होंने तो नगर सेना के जवानों के बारे में लिखा है। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या ये परिवार के सदस्यों के लिए भी है ये आदेश? मैं आप मतलब बता देना चाहूँ भैया कि मैं बताया ना कि जब से पुलिस विभाग के निर्माण हुए तब से शोषण की नीति चले आते, और एमा का लिखे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब मोला ये बात बताओ कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ला कैसे निर्धारित करूँ आप मन हा? अगर एक जवान ड्यूटी करत है तो वह अप्रत्यक्ष रूप से कैसे आ जाही? वो मेर ओकर भूत प्रेत तो नहीं है वह, कि ओकर दूदू ठीक रूप तो नहीं है भाई। अगर कोनो मेरो ड्यूटी करत हो ड्यूटी करही ना, अप्रत्यक्ष रूप से कैसे आ जाही वह? और सबले बड़े बात, हमन लोकतंत्र में रहत हन, है ना, संविधान है हमार सबले बड़े, और सबले बड़े संविधान ले जब सर्वोपरि माने गए है तो ये अधिकारी मन ह काबर भुला जाते कि जेन नौकरी करत है वो ह नियम कायदा कानून में बंधे है, ओकर परिजन मन ह स्वतंत्र है ना। और एकर सबले बड़े उदाहरण मैं आप मन ला देवत हूँ कि हमार पुलिस विभाग से जुड़े हुए कई जन कर्मचारी अधिकारी मन के मतलब परिजन मन ह राजनीति में जुड़े है, सामाजिक कार्यक्रम में जुड़े रहते, है ना। और हमार तो एक ठीक आईजी साहब रही से आज स्वर्गीय हो गए शायद, और उनकर मैडम आज मंत्री है अनिला भेड़िया जी। हाँ, मतलब तो उनकर ऊपर जब कोई कार्रवाई नहीं हुआ तरी से, है ना, राजनीति में है बड़े पार्टी में तो उनकर ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुए, और छोटे कर्मचारी मन के ऊपर आप मन हा दबाव डालता हो, उनकर ऊपर कार्रवाई करे के नया नया प्रोपोगंडा अपनाता हो, ये तो गलत बात है ना सर। काबर कि मैं आप मन ला अब ये अप्रत्यक्ष रूप के उदाहरण आप मन ला बताता हूँ। पुलिस मुख्यालय में जाओ, वहाँ बड़े बड़े IPS अधिकारी मन हा, बाबू मन हा, कर्मचारी मन हा, ASI TI सब मिल के अभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अपन परिवार के नाम से काम करत है। मोर पास तो पूरा कच्चा चिट्ठा है उनकर मन के, लेकिन मैं बोला नहीं। अप्रत्यक्ष के जेन बात आए है तो वो मन हा कई जन है तो ऐसे पैसा कमा के बैठ गए है कि सालों साल पैसा छुए की जरूरत नहीं है, तनख्वाह पैसा नहीं छुए। कहाँ से आते मुख्यालय के आदमी मन पास अतका पैसा? मैं ये समझाना चाहता हूँ, कार में आते लेकिन उनकर पैसा खर्चा नहीं हुए बाबू मन के, बहुत सारा बाबू ऐसे है ना। और सबले बड़े बात तो परदेसिया मन ला बैठार के रखे है, हमार छत्तीसगढ़िया मन ला नहीं बैठा रहे भैया बड़े पद में, और कुछ आदमी मन ला बैठा रही से तो महीना डेढ़ महीना में फिर उमन ला फिर बदल देते, है ना। पूरा लिस्टिंग ला देखे हो मैं, हाँ, पूरा मध्य प्रदेश और एती ओती उत्तर प्रदेश बिहार के बाबू मन ह एकदम ताबड़तोड़ जगह में बैठे है, और हमार छत्तीसगढ़िया बाबू मन ह या आदिवासी समाज से जिन संबंधित बाबू आबू है 2-4 जन मन ह, उमन ला तो ऐसे साइड करके फेंकते पता नहीं का है। अधिकारी मन भी वैसने है ना, सब परदेसिया है, सब एती ओती के। छत्तीसगढ़िया मन नहीं रही तो छत्तीसगढ़िया मन के विकास कहाँ होई? सबले बड़े बात अभी मैं आप मन ला बतात हूँ, ये जेन अप्रत्यक्ष वाले शब्द ला लिख के इमन ह करे है वो है एकदम साफ दिखत है कि इमन ह अपन तानाशाही चलाना चाहत है। परिवार नहीं बंधे है, लोकतांत्रिक तरीका में परिवार स्वतंत्र है, वो अपन बात ला रखे बर कहीं भी जा सकते। और मैं सबसे निवेदन करूं कि परिजन मन से भी निवेदन करूं कि आप मन ला बुलाए हो भैया, और जेकर ड्यूटी है वो अपन ड्यूटी करे, जे नौकरी करत वो अपन नौकरी करे। परिजन मन से हमला मतलब है और कर्मचारी मन से कोई मतलब नहीं है ना। तो यही मैं कहना चाहूँ सबसे कि ज़्यादा से ज़्यादा परिजन मन 6 तारीख के आए, ताकि हमन 6 तारीख के जेन घेराव कार्यक्रम है और हमार मांग के मेन मुद्दा है ओमा बात कर सकन, और शासन ला हमन जागृत कर सकन कि उमन जेन बात ला बोले है ओला याद दिलाना भी जरूरी है, नहीं तो ऐसे में कैसे चली। बस्तर फाइटर की अभी भर्ती निकल रही है, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जेन बस्तर फाइटर के भर्ती निकले एक बारे में आप मन ला बताना चाहूँ कि सलवा जुडम मन ला तो आप मन जानत हो, सलवा जुडम जेन कार्यक्रम चले रही पूरा छत्तीसगढ़ जानते, है ना।
वो समय जब नक्सली मन ह नरसंहार करत रही से और तरह तरह से प्रताड़ित करत रही से छत्तीसगढ़ राज के सब जनता मन ला, तब वो समय में सलवा जुडम चलिस। फिर नक्सली मन से निपटे बर शासन ला कुछ हथियार चाहिए रही से। लोकल ग्रामीण जेन उहाँ बेचारा गांव मन के रहवासी रही से, जंगल क्षेत्र के, उमन ला भोला भाला आदमी रही उमन ह सब ला उठा के मन ह एसपीओ बना दिस अपन स्वार्थ बर, है ना। काबर लड़े बर मरे बर कौन जाही आगू आगू, तो ले एसपीओ बना दे गांव का आदमी मन ला। जेन बेचारा मन ह गरीब आदमी रही से, ज़्यादा पैसा देखे नहीं रही से, तो मन ला 1000 1200 1500 जतका रही सो समय के हिसाब से दी से और आगू में खड़ा कर दिस। गांव का आदमी लोकल भाषा समझी और सब काम ला करही ऐसे कही के। तो अब एसपीओ बनाइस, तो फिर एसपीओ मन के ऊपर जब देखी सुप्रीम कोर्ट है कि इनकर तो शोषण हुआ थे, इनकर साथ गलत हुआ थे, काबर ते ग्रामीण है ना। तो सुप्रीम कोर्ट एक आदेश ला दिस कि इनको हथियार नहीं देना है। तो ओमा का करिस कि ईमन हा एसपीओ के भर्ती ला वो करके जतका एसपीओ रहीस मन ला सहायक आरक्षक में बदल दिस। सहायक आरक्षक में बदले है तो सहायक आरक्षक मन अब लड़ाई लड़त है, आदमी वही है, बस नाम बदल देगे है, एसपीओ से सहायक आरक्षक कर दिस। और उमन ला 55 साल में रिटायर करा थे, उमन ला कोई सुविधा नहीं देवा थे, 10,200 रुपया वेतन देते, कुछ जगह में 14,000 कर दे। एक बैच में भर्ती हुए उमन हा एक जन ला 14 देते, एक जन ला 17 देवा थे, एक जन ला 10 देवा थे। और जब अतका सीनियर उमन ऑलरेडी है, 11 साल से 16 साल से उमन नौकरी करत आथे, है ना। तो बस्तर फाइटर के भर्ती जेन निकाले है वो भर्ती गलत नहीं है, लेकिन तुम्हार पास आदिवासी समाज के जब उत्थान करबो कहते सरकार हा, तो मैं बता देता हूँ सहायक आरक्षक आप मन के 95% जिन सहायक आरक्षक है आदिवासी समाज के है। तो जतका सहायक आरक्षक है वो सब वही योग्यता रखते जतका तुमन हा बस्तर फाइटर के भर्ती मांगे हो, और पहली शिक्षित है और लड़ाई लड़ते चाहते, तो उमन ला तुमन पहली दे दो ना भाई, संविलियन कर दो, आरक्षक बना दो। और जेन सहायक आरक्षक के पद खाली हुई तो जेन बस्तर फाइटर में लेबर आए हो उमन ला तुमन सहायक आरक्षक बना दो नवा भर्ती में। पर उसमें तो कुछ पद हैं मेरे ख्याल से भाई, तो जेन तुम्हारे पास पहली कर्मचारी है तो नवा भर्ती निकाले का जरूरत है, ये ला बताओ न भाई, है ना। आप मन के कर्मचारी कई साल से काम करे, 16 साल से काम करत थे, 2005 से लगातार काम करत आते, आज 2021 खत्म हो गए। तो सरकार के का जिम्मेदारी बनते कि नवा निकाल दे, इनकर जिंदगी ला अधर में लटका दे। 15% देवा थे उमन ला आरक्षण, 15% आरक्षण में का फायदा हुई बताओ। तो जेन 4000 के आसपास लगभग बचे है सहायक आरक्षक मन उमन ला पहली संविलियन कर दो, जतका भर्ती निकालना है निकालो। जब भर्ती निकाले पर भी तो कमेटी हमारा अधिकारी मन करते ना, हमारा अधिकारी मन के मैं एक चीज़ आप मन ला बताता हूँ, बस्तर फाइटर तो बहुत दूर के बात हो गए। हमारा अधिकारी मन जेन हमन ला आर्थिक रूप से शोषित रखना चाहते, ऐसे मोला लगते, काबर हमार पूरा फाइल दबे रही जाते। कब से लड़ा थे सहायक आरक्षक मन कि हमार संविलियन कर दो, हमार संविलियन कर दो। उनकर संविलियन तो नहीं हुई, लेकिन नवा भर्ती निकल गए, ओकर बर वित्त विभाग के पास पैसा है ना। लेकिन जेन आदमी पहली 10,000 पावत है ओला 20,000 में लाए बर उनकर पास पैसा नहीं है, लेकिन नवा 20,000 के वैकेंसी निकाले बर उनकर पास पैसा आ गए। तो कहाँ लाते भैया, ये बात ला जानना चाहूँ ना। हमार तो आदिवासी समाज के जवान मन के शोषण हुआ सीधा दिखत गा है। आदिवासी तुमन आगे बढ़ाऊ कही थो, और वो बेचारा मन कहाँ जाही 55 साल में रिटायर होके। तो एकर कारण मैं बस्तर फाइटर के भर्ती के विरोध नहीं करत हूँ, लेकिन जेन बस्तर फाइटर में लेवा था उमन ला सहायक आरक्षक में लाओ, और जेन सहायक आरक्षक है उमन ला पहली संविलियन करके आरक्षक बना दो, तुम्हार दोनों काम हो जी। आपको क्या लगता है बस्तर फाइटर की जो भर्ती निकली है, क्या शहरी क्षेत्र के लोग वहाँ जाके बस्तर फाइटर की भर्ती दिला सकते हैं? उस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? अब एमत मैं कुछ नहीं कहूँ भैया, होए बार तो कुछ भी संभव है, का है आज के डेट में तो कुछ कहना ठीक नहीं है। लेकिन लोकल आदिवासी मन के जेन आप मन लोकल क्षेत्रीयवादी बात करत हो, तो उमन ला पहली प्राथमिकता में पहली संविलियन करो, है ना। अधिकारी मन कागजेल नहीं बढ़ाए तो संविलियन कहाँ लोही, वेतन ला कहाँ बढ़ाई। हमार जवान मन शहीद होए बर थोड़ी है यार। पहली ला आप मन देखो ना, हमार सहायक आरक्षक मन शहीद होते, लगातार शहीद हुआ थे, घर नहीं जा पाए, घर जाते तो मन ला काट देते, मार देते नक्सली मन है ना। तो ऐसे में कैसे चली, हिट लिस्ट में है नक्सली मन के जतका सहायक आरक्षक और गोपनीय सैनिक है।
तो उनका ला विस्थापन करे बर बोले गए है कि उमन ला मरवाए बर बोले गए, मोला ये नहीं समझ में आते। और अगर विस्थापन करना है तो उमन ला काबर सम्मानजनक वेतन में नहीं ला पाते, काबर उनकर संविलियन नहीं कर पाते, कहाँ तकलीफ आते। पढ़ाई कहत रही तो मैं अभी जाग पता करे हूँ तो लगभग सब आदमी वो योग्यता ला पास कर सके है, कर चुके हैं कि 5वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास जिन मांगत जाते है ना, वो सब हमारे सहायक आरक्षक मन उतना योग्य है। उमन ला तो डायरेक्ट संविलियन करना चाहिए। आपके पास ऑलरेडी है तो औ कतका कर होगा, काबर उमन ला प्रताड़ित करत हो। 10,000 में कोई घर चलते का? आप मन आज के डेट में बताओ तो। एक सहायक आरक्षक मतलब कुछ सहायक आरक्षक जिनके रिटायरमेंट के बाद वो जब अपने गांव वापस गए थे तो एक घटना हुई थी, उस घटना के बारे में कुछ बताना चाहेंगे क्या? महूल इसने सुनाई में आए हैं कि एक जन हगीस अपन गांव में और दूसरैया दिन ओला नक्सली मन ह उठाक मार दिस, हमार विरोध करे बर गे रहते हैं हकीके। तो ये तो बहुत तकलीफ है ना। 55 साल में रिटायर करे के बाद सरकार ओला विस्थापित करे कोई रास्ता नहीं बनाई। घोर नक्सल क्षेत्र से आते भैया मन ह, उनकर जिंदगी नहीं है का? बस नेता मंत्री और अधिकारी मन की जिंदगी है। भाई आप मन देखो ना, ककरो भलाई करना है तो पूरा भरपूर करो और नहीं करना है तो मत करो। दिखावा और प्रोपोगंडा करे कोई फ़ायदा थोड़ी कि हम तुम्हार भला चाहतन। आज आप मन ला मैं बतात हूँ अतका तकलीफ में है जनता है कि अपन तकलीफ ला बताए बर भी नहीं जा पाते। अब ओमा पुलिस विभाग के जवान मन और ज़्यादा शोषित थे तो उनकर कुछ ना कुछ तो आप मन ला तोड़ निकालना पड़ी, उमन ला राहत देना पड़ी। श्री उज्जवल दीवान जी आज हमारे साथ बैठे, उन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा में कई ज्ञानपूर्वक बातें बताई और कई चीज़ों को उन्होंने क्लियर किया कि क्या क्या दिक्कतें होती हैं। तो अंत में मैं उज्जवल दीवान जी को ये कहना चाहता हूँ, उनसे मतलब मेरा ये अनुरोध है कि हमारे नेतागण, अधिकारीगण, मंत्रीगण और जनता और पुलिस परिजन, इन सब के लिए ये क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो बस यही संदेश दूँ भैया कि 6 दिसंबर के जिन हमार मंत्रालय और पुलिस मुख्यालय घेराव होने वाला है हमारे पुलिस परिवार के तरफ से, है ना, तो ओमा हमन ला रोके टोके मत जाए। काबर कि अतका दिन से धरना प्रदर्शन हुआ थे, शिक्षा कर्मी मन करते, स्वास्थ्य विभाग वाले मन करते और अन्य विभाग वाले मन करते, तो उमन ला रोके टोके बर कोई नहीं आए, उमन ला डरवाए बर कोई नहीं आए। उमन एकजुट होके आ जाते। और जैसे पुलिस और फोर्स के बात आते, नगर सेना की बात आते, सहायक आरक्षक मन के बात आते, तो सरकार है या सरकार करते कि उमा बैठे पदाधिकारी मन करते कि अधिकारी मन करते विभाग के, मैं नहीं जाना हूँ, रोके टोके के जिन परेशान करे के परिवार ला भी परेशान करते, कर्मचारी मन ला भी परेशान करते। आज एक बात ला बताता हूँ, अभी 2-4 जिला से मोर पास फ़ोन आवत रही से कि हमन ला बुला के डरवात है, तुमन जाहू तो तुमन ला निपटा देबो और तुम्हार परिवार वाले मन जाही तब बोल तुमन ला बर्खास्त कर देबो, हटा देबो, सस्पेंड कर देबो। ऐसे काबर डरवात हो भैया? अगर जिन ला कोनो तकलीफ है तो मोर से बात करे, मैं बात करूँ, है ना। उमन ला काबर डरवात हो? अभी एक टिक ऑडियो वायरल होए है तो चेते नहीं है उमन ह। और भविष्य में मैं यही उम्मीद करूं कि पुलिस कर्मचारी मन के परिवार मन ला रोके की जरूरत नहीं है। हमन एकदम संवैधानिक तरीका से काम करत हन और जेन भी बात होही हमन आपस में बात करके सुलझा ले बोला। हमन कोई उग्र नहीं करत हन, हमन एकदम गांधीवादी तरीका से करबो। महात्मा गांधी के कदम में ही चलना है हमन ला, कोई हमन एती ओती नहीं जान, एकदम शांतिपूर्ण तरीका से काम करबो हमन हा। और यही उम्मीद करूँ कि शासन प्रशासन भी हमर मन के सहयोग करे और हमन उनकर मन के सहयोग करबो। काबर जेन जगह निर्धारित करे हन हमन हा अटल पार्क नया रायपुर में, वहाँ हमन ला इकट्ठा होवन देवे। ओकर बाद में फिर जेन भी भविष्य के निर्धारण करबो और शासन प्रशासन से सलाह मशवरा करके करबो हमन हा। एकदम ऐसे नहीं है कि हमन उग्र हो जाबो या ककरो नुकसान पहुँचाए बर जाथन, ऐसे नहीं। हमन अपन बात ला सही तरीका से और सही जगह में पहुँचाए बर जाथन। कहाँ परेशानी है कि पुलिस मुख्यालय बोलते मंत्रालय में फाइल फंसे, मंत्रालय बोलते पुलिस मुख्यालय में फाइल फंसे, कोनो कहते मंत्री के पास फाइल फंसे। तो कल हमने एकरे कारण 6 तारीख के जाथन कि ज़्यादा से ज़्यादा चाहे मुख्यमंत्री महोदय आए, चाहे गृह मंत्री महोदय आए और पुलिस महानिदेशक महोदय ला तानच पढ़ी, गृह विभाग में जिन हमारे अधिकारी बैठे वो ला तानच पढ़ी, ताकि मुख्य सचिव महोदय ला आनच पढ़ी और हमार बात ला सुन समझ के बिल्कुल ओकर निराकरण कतका समय में और कतका जल्दी करी, ये बात ला हमन ला बताही। तो सबसे मोर निवेदन ही रही कि हमार आदमी मन ला कोनो रोके टोके मत। हमन एकदम शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीका से आवत हन और गांधी जी के विचार में हमन अमल करबो और उही में चलबो। तो हमार आदमी मन ला कोई परेशान झन करे, हम शासन के सहयोग करबो और शासन से हम चाहबो कि शासन प्रशासन हमार सहयोग करे। बस यही कहना है मोला।
मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा श्री उज्जवल दीवान जी का, हमारे कैमरामैन आर मन्ना जी का, और एवं सारे दर्शक जो इस वीडियो को देखें। आप जो भी कमेंट्स करना चाहे कमेंट कीजिएगा, ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।